हेलो एवरीवन। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वीडियो लेक्चर सीरीज। अभी हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्स्ट लेक्चर हो चुका था, ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर कैसे हो जाता है। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो खैर इतना तो हमने देख लिया था। W है, इसको M लिख सकते हैं, जी कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। ऑलराइट, उसी तरह वाइडेस हम निकाल सकते हैं, MM को हम W की फॉर्म में लिख सकते हैं, G से गुना कर सकते हैं। बेसिकली मेरे कहने का यही मतलब है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल होता है सेंटर ऑफ मास के। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक काम करते हैं, मास को हम लोग, एक बात बताइए, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम आप क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। डेंसिटी को लिख सकते हैं ना। तो मास इजकल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू मास इंटू वॉल्यूम मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ऑलराइट, तो हम मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एक पार्टिकल का m1, एक जो स्ट्रिप लिया उसका ले लिया m1 रो v1, ठीक है ना, वॉल्यूम उसका v1 और m1 हो गया। ठीक है, उसी तरह m2 का, जिसका हो गया v2 हो गया। रो तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हम मान रहे हैं अभी कि रो कांस्टेंट है। मान रहे हैं हम कि एक ही मटेरियल का बना हुआ बॉडी है। जब बॉडी एक ही मटेरियल का बना होगा तो क्या होगा? रो की वैल्यू जो है, डेंसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ सेक्शन ऑफ सॉलिड इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना हो तो रो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऑलराइट, रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। ऑलराइट, वॉल्यूम समय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 V2 V3। ऑलराइट, तो कुछ नहीं है, बेसिकली ये m था ना, तो एक काम करते हैं, m की जगह हम रो v कर देते हैं, x कर देते हैं। ऑलराइट, नीचे भी रो कैपिटल V कर देते हैं। ऑलराइट, समेसन ऑफ रो वी। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया? रो रो कट जाएगा ना, कौन बाहर आ जाएगा, रो कांस्टेंट है तो कट जाएगा। तो ये कुल मिला के इक्वेशन ये आ रही है जो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, समेसन ऑफ वॉल्यूम इंटू एक्स, दैट इज डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ वॉल्यूम कुछ नहीं है, समेसन ऑफ वॉल्यूम जो है होल बॉडी का वॉल्यूम। ऑलराइट, V। तो बेसिकली इसी तरह y में भी कर सकते हैं, y में भी इसी तरह कर सकते हैं, है ना। तो इसको क्या हो गया? ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक बात हमको समझ में आ रही है, CG जो है सेंटर ऑफ वॉल्यूम के भी बराबर हो जाएगा। कब? जब सेक्शन सेम मटेरियल का बना होगा। ठीक है, उसका जो रो है दैट इज डेंसिटी, वो कांस्टेंट होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, यदि उस सेगमेंट का फर्दर उसी सेगमेंट का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो सेम हो जाए। लेट सपोज जैसे ऐसे, लेट सपोज ये एक्सिस है, XY एक्सिस है। ठीक है, यहाँ कोई बॉडी इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, देखिए इसका एरिया को, जो एरिया जो है, लेट सपोज एरिया ये कांस्टेंट है। इसको आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में लेट सपोज डिवाइड कर लिए, 1 स्ट्रिप, 2, 3, 4, 5, इतने सारे स्ट्रिप हो गए। सबका डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, x1 x2 x3 सो और होगा, सब हर एक स्ट्रिप का एरिया सबका बराबर है। तो वॉल्यूम जो होगा, सबका लेंथ अपना अपना है, L1 L2 सबका, सब स्ट्रिप का अपना L1 L2 सबका अपना अपना लेंथ है। तो वॉल्यूम जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? L तो वेरिएबल है। ठीक है, L तो वेरिएबल है। लेट सपोज ये VI लिख रहे हैं, I की जगह पर 1 2 3 4 हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं LI इंटू A लिख सकते हैं। लेंथ इंटू एरिया, I की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डिपेंड अपन कौन से एलिमेंट का हमको वॉल्यूम चाहिए। ऑलराइट, तो क्या एक चीज़ देख रहे हो, एरिया जो है कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को ज़रा याद करो, ऊपर वाले फॉर्मूले को याद करो, जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखा था। ठीक है ना, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लिखा था, जो कि CG इक्वल टू CV था। ठीक है ना,
वॉल्यूम के टर्म्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देख रहे थे। ऑल्दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम में ही ग्रेविटी शब्द आ रहा है, लेकिन उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट किया पहले कुछ कंडीशन लगा के, अब उसको हम सेंटर ऑफ लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो एरिया कौन कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, वॉल्यूम को तुम ए इंटू एल लिखोगे ना, ये एल एक्स से कन्फ्यूज मत करना, एल एक्स से कन्फ्यूज मत करना, ये कुछ नहीं है। एक्स के डायरेक्शन में L1 L2 को एल एक्स से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एल आई लिख लो या एल लिख लो नॉर्मल। ठीक है, एक ही चीज़ है, ये एल एक्स से कन्फ्यूज मत होना। बेसिकली ये कह रहा है कि ये जैसे बॉडी हो गई, ठीक है, तो ये एल एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, तो ए कांस्टेंट हो गया, ए कट गया ऊपर नीचे, कट गया कट गया कट गया कट गया। तो बेसिकली देखो समेसन ऑफ लेंथ, समेसन ऑफ एल एक्स आई या जो कह लो, या एल एक्स कह लो, डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एल। समेसन ऑफ एल कुछ नहीं है, टोटल लेंथ जो बॉडी का है वही हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम कहाँ से कहाँ आ गए, हम आ गए क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू सेंटर ऑफ लेंथ हो आ गए। ठीक है, क्या क्या हमने कर लिया अभी तक। अभी हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। ठीक है, उसके मास कब हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इतना मान लिया है कोई भी ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने क्या देखा, यदि हम डेंसिटी को कांस्टेंट कर दे, मटेरियल्स मतलब सेम मटेरियल का बॉडी बना हुआ है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, तो उसका सेंटर ऑफ वॉल्यूम कौन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बॉडी का सेम है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बॉडी का सेम है, इस तरह से बॉडी है लेट सपोज। ठीक है, तो इसका एरिया सेम है, ये लेट सपोज वाई है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली किसी भी फॉर्म में आपको दिया हुआ है, मास नहीं भी दिया हुआ है, हो सकता है मास दे दे आपको, ग्रेविटी वेट नहीं भी दिया हुआ है, मास दे दे, वॉल्यूम दे दे, लेंथ दे दे, किसी भी फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला वही रहेगा। W की जगह M आ जाएगा, M की जगह V आ जाएगा, V की जगह L आ जाएगा। जो जैसा क्वेश्चन में डाटा दिया होगा उस हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होगा। ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स का जो आपके सिलेबस में भी है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का कुछ हम लोग सीजी देखते हैं क्या हो। ये हम लोग देख चुके थे, हाँ स्फेयर। ठीक है, एक स्फेयर है ये। ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, भीतर से खोखला नहीं है, भीतर से खोखला रहेगा तो अलग हो जाएगा फॉर्मूला। मैं जो भी बताऊंगा यहाँ सॉलिड के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। हॉलो नहीं है मेरा, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉलो नहीं है, हॉलो होगा तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है हॉलो आपको नहीं पढ़ना है, सॉलिड्स ही शायद पढ़ना है। ठीक है, वैसे उसको निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं। ऑल राइट, तो देखिए सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपना पहले फिक्स कर लीजिए। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में आप देखना चाहते हैं। जैसे लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानता हूँ, एक्स एक्सिस यहाँ पे, वाई एक्सिस यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लेता हूँ। तो एक बात बताओ पहले तो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दिया क्या, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, सॉरी एक्सिस ऑफ रेफरेंस में इसको यहाँ मानता हूँ। ऑल राइट, पहले तो ये ऑब्जेक्ट देखो, ये ऑब्जेक्ट तो देख के ही पता चल रहा है इसका कि वो कहाँ होगा, क्या कहते हैं इसका सीजी कहाँ होगा। तुम कहीं भी देखो इसका देखो एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है किसी एक पॉइंट पे कट रहा है। जो पॉइंट कट रहा है कोई भी मल्टीपल प्लेन्स है, ये प्लेन ये प्लेन ये प्लेन, ये सारे प्लेन जहाँ काट रहे हैं उस पॉइंट पे होगा। ठीक है, अब उस पॉइंट पे क्या होगा, सीजी होगा। लेकिन अब उस सीजी को हमको क्या करना होगा, उस सीजी को हमको किसी ना किसी रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में दिखाना होगा, एक्सिस ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। लेट सपोज एक्सिस ऑफ रेफरेंस एक्स वाई मान लिया। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस मान लिया, तो वॉल्यूम इसका क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, याद ही होगा आप लोग को। ठीक है, तो वाई डैश निकालना है, ऐसे एक्सिस माने हो तो ठीक है, वाई निकालते हैं तो एक्स से निकालते हैं ना, एक्स एक्सिस से निकालते हैं। तो ये लेट सपोज वाई डैश निकाल लो आप। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आर रेडियस का है तो ये आर होगा। ठीक है, तो ये वाई डैश आर हो गया है। एक्स कितना होगा बताओ, एक्स डैश कितना होगा। देखो मेरे एक्सिस ऑफ रेफरेंस को देखो, जो मैंने माना है, जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस मैंने माना है उस हिसाब से एक्स डैश की वैल्यू
कितनी होगी, जीरो होगी, जीरो। इसी लाइन पे तो है, इसी लाइन पे, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पे तो लाई कर रहा है हमारा। ठीक है, उस लाइन पे जब लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो एक्स डैश की वैल्यू जीरो होगी। ऑल राइट, एक्सिस ऑफ रेफरेंस का बड़ा वैल्यू है। ठीक है, कोई बोले नहीं हम यहाँ पे मानेंगे एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस ऑफ रेफरेंस यहाँ पे मानेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स डैश भी जीरो, वाई डैश भी जीरो। ठीक है, कोई बोले एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम यहाँ मानेंगे, एक्स एक्सिस यहाँ पे सटा हुआ है इससे, वाई एक्सिस यहाँ पे। ठीक है, एक्स डैश का वैल्यू आर, वाई डैश का वैल्यू आर। ठीक है ना, आर देखो ये डिस्टेंस है ना, आर देखो ये डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका वाई डैश, ये हो गया आपका एक्स डैश। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखो। ऑलराइट, चलो हेमिस्फेयर, ठीक है ना, आधा स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, हॉलो नहीं है। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2, आधा है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब है इसका, एक बात बताओ, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, बताओ कौन से प्लेन पे सिमेट्री। ये सिमेट्रिकल है ना, आधा वेट इधर, आधा वेट इधर, या आधा वॉल्यूम इधर, आधा वॉल्यूम इधर, जो समझना है समझो। ठीक है, तो इसी लाइन से पास, इसी पॉइंट पे सब पास करेगा, इसी प्लेन में पास करेगा। ठीक है, तो बीचों बीच लें एक्सिस, तो बीचों बीच एक्सिस ले, तो लेट सपोज इसको एक्सिस लिए एक्स वाई। ऑल राइट, तो मेरा एक्स डैश तो पहले ही जीरो हो गया, दिख रहा है हमको, क्या नहीं दिख रहा है, वाई डैश निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। एक्स डैश तो पहले ही जीरो हो चुका है, वाई डैश निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आई कांट आइडेंटिफाई कि कहाँ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से तो नहीं होगा काम। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मदद लेंगे, है ना, लीजिए मदद इंटीग्रेशन का। चलो जल्दी जल्दी प्रूफ देखो तो कैसे होगा प्रूफ। ऑलराइट, सी जी ऑफ, ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी ऑफ राइट्स सर्कुलर कोन। ऑलराइट, ठीक है, एक ऊपर से लेते हैं, लेट सपोज वाई डिस्टेंस ऊपर से निकाल रहा हूँ मैं सी जी। ठीक है, इस पॉइंट से निकाल रहा हूँ, इस वाले एक्सिस से निकाल रहा हूँ सी जी। ठीक है, लेट सपोज वाई डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट ले लिया। ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊँगा। ठीक है, डी वाई डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट ले लिया, एच इसका टोटल हाइट है। ठीक है ना, ये लेट सपोज एक स्ट्रिप ले लिया, स्ट्रिप डी वाई लेंथ का है स्ट्रिप, और स्ट्रिप ये चारों तरफ है। ठीक है ना, कोन के चारों तरफ है। ऑल राइट, अब देखिए क्या बोल रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए। ठीक है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ठीक है, सेंटर से जो रेडियस है वो आर है, आर है सेंटर से, सेंटर पॉइंट से जो रेडियस है, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट से जो रेडियस है वो आर डैश है। ऑलराइट, आर डैश और आर के बीच में सिमिलर ट्रायंगल से वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, आर डैश बाई वाई इज इक्वल टू आर बाई एच हो जाएगा ना। तो ये हमने क्या निकाला, सिमिलर ट्रायंगल से निकाला। ठीक है, तो ये वाला रेशियो हमको आ गया, तो आर डैश की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं आर बाई एच। ठीक है, इंटू वाई ऊपर गया, वाई यहाँ आ गया। ठीक है, डी वी वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी को किस फॉर्म में लिख सकते हो बताओ, डी वी को लिख सकते हो इस स्ट्रिप के लिए, डी वी इस स्ट्रिप का वॉल्यूम है, डी वी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर प्लेट है जिसका कुछ थिकनेस है। ऑलराइट, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर प्लेट का रेडियस जो है आर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर डैश स्क्वायर हो गया, और डी वाई इसका थिकनेस है। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना आ गया आपको। ऑलराइट, तो बेसिकली अब इसको इंटीग्रेट करिए तो ज़रा जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करिए इसको। देखिए
वाई डी डब्ल्यू, इसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं, बता चुके हैं, कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी जो ऊपर जो निकाले थे डी भी का वैल्यू, उसको लिख दिया यहाँ पे। ऑलराइट, जो टर्म का ज़रूरत नहीं है उस इंटीग्रेशन में उसको बाहर कर दिया। ठीक है, नीचे तो वॉल्यूम है ही, वॉल्यूम कितना होता है कोन का, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर, क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/3, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू एच। बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है पूरा, ये होता है आपको एक इसका सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। सिलेंडर का इतना वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसका 1/3 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इतना होता है आपको, तो ये नीचे लिख दिया उसको। ठीक है, ऊपर जो कॉमन आया वाई स्क्वायर डी वाई, इसको इंटीग्रेट करिए, जीरो से एच वॉल्यूम क्यों, यहाँ पे जीरो था, वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से वाई इक्वल टू एच। ठीक है, तो 3/h³ ये कॉमन आया तो इसको ऐसे किया, ये कुल मिला के आपको आ गया 3h/4। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे, आगे आइए, सी जी फ्रॉम बेस लेते हैं। ठीक है, बेस निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमको आया 3/4, ये जो यहाँ से यहाँ पे लेट सपोज, यहाँ पे लेट सपोज इसका सी जी आ रहा है, तो ये ऊपर से जो ये वैल्यू हमको आया 3/4h, एच पूरा हाइट है। ठीक है, अब हमको बेस से चाहिए तो क्या करेंगे, एच से इतना माइनस कर देंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो h माइनस 3/4h हो कितना होगा, h/4 होगा ना। ठीक है, ये वाला वैल्यू याद कर लो बेस से, ये याद रखना कहाँ से, बेस से जो वैल्यू है, बेस से जो वाई डैश की वैल्यू है, मतलब यदि एक्सिस ऐसे होता और कोण यहाँ होता ऐसे, ठीक है, तब जो वाई डैश होता वो कितना होता, h/4 होता, ख़त्म। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, h/4। ठीक है, अब आ जाओ, पहले कौन बता दिया कोई बात नहीं, बस अभी हम लोग वो हेमिस्फेयर पढ़ रहे थे, पहले मैंने कौन बता दिया, कोई बात नहीं, देख लीजिए, जल्दी जल्दी मैं भी बता रहा हूँ, ध्यान नहीं रहा, अभी आप हेमिस्फेयर देख लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, ऊपर एक्सिस मान लेते हैं लेट सपोज। ठीक है, वाई डिस्टेंस पे डी वाई एलिमेंट ले लीजिए। ऑल राइट, डी वाई एलिमेंट ले लीजिए। डी वाई एलिमेंट लेने के बाद सब कुछ पहले ऐसा जैसे जैसे वहाँ माना था उस तरह से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए, हेमिस्फेयर में कोई भी पॉइंट जो है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे रेडियस हैं। ठीक है ना, सारे के सारे रेडियस हैं, तो बेसिकली बात ये है कि ये देखिए हमारा रेडियस है एक। ठीक है, अब जो जिस डिस्टेंस पे लिए हैं वाई डिस्टेंस, वो हमारा वहाँ तक का डेप्थ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो ये लाइन जो हो जाएगी, ये वाला जो रेडियस से लेके जो सर्किल जो बना इन्फाइनाइटसली एलिमेंट का, डी वाई एलिमेंट का जो सरफेस एरिया है, टॉप व्यू जो है, उसका जो बेसिकली रेडियस होगा वो कितना है हमारा, पैथागोरस थ्योरम से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ आर है, यहाँ वाई है, पैथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, √r² माइनस y²। ठीक है, तो ये लिख दिया, तो ये रेडियस हो गया। तब वॉल्यूम क्या चीज़ हो जाएगा, इस स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम स्ट्रिप हो जाएगा एरिया इंटू डी वाई एलिमेंट। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना बेसिकली, वो भी तो एक सर्कल है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली ये पूरा भी तो एक सर्कल है, देखिए ये पूरा भी तो एक सर्कल है, आपको सर्कल लग नहीं रहा है, ऊपर से देखिएगा तब सर्कल दिखेगा। तो ये क्या, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भी तुरंत हम लोग निकाले हैं इतनी। ठीक है, उसको पुट करिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए पुट किया है। ठीक है ना, एरिया इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r² प्लस y²। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना आ गया आपको। ठीक है, और dy है पहले से, इसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है,
वेट के फॉर्म में पहले लिखा सी जी को, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दिया, वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये मानते हुए कि डेंसिटी बराबर है। तो अब क्या किया, डी भी को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डी वाई, एरिया इंटू डी वाई, वाई तो अपनी जगह, ये वाला वाई तो है ही अपनी जगह, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इसका जो वॉल्यूम, नीचे जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है 2/3πr³, 2/3πr³ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इंटीग्रेट कीजिए इसको, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। तो कुल मिला के इंटीग्रेट करिएगा तो आपको वैल्यू हो जाएगी, इतनी आ जाएगी वैल्यू, और 3r/8 वैल्यू आ जाएगी, और हेमिस्फेयर का, ठीक है। कहाँ से, जो बेस है हेमिस्फेयर का, बेस या इस बार ऊपर है, ठीक है ना, उस बार बेस नीचे था, ऐसे मेरा फिगर है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जो सी जी इसका पॉइंट होगा वो कितना है, वाई डैश इक्वल टू 3r/8। कन्फ्यूज मत करना, यदि ऐसे बना दे, ऐसे ऐसे स्फेयर दे दे तो नीचे से फिर हो जाएगा वाई डैश की वैल्यू उतनी 3r/8। ऑलराइट, चलिए प्रूफ तो हो गया, दोनों का प्रूफ मैंने। लौटते हैं अपने स्लाइड पर, ठीक है। प्रूफ हमने कुछ देखा है हेमिस्फेयर का, देखिए इसे यहाँ बताया 3r/8, ठीक है ना। 3r/8 कहाँ से, यहाँ से। कैसे हुआ प्रूफ, अभी तुरंत बताया, ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला याद करना है, याद करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये बोलिए कि आपने एक्स डैश नहीं बताया सर, एक्स डैश कितना होगा। वेल देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है, तो मतलब आधा इधर आधा उधर, तो मतलब ये तो जीरो हो गया एक्स डैश। इस एक्सिस के अलॉन्ग निकाले तो इसको रेफरेंस ले ले तो एक्स डैश जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। वेल इसमें इस फॉर्मूले इसमें क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, निकालने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सिस जो है इस तरह से लिया है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई लिया। पहले तो देखिए आधा वेट इधर है, इस साइड है, आधा वेट इस साइड है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो ख़त्म हो गया हमारा, तो इसी पॉइंट पे लाई करेगा, आधा वॉल्यूम इधर आधा वॉल्यूम उधर, तो बेसिकली हमारा एक्स डैश हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। वाई डैश कहाँ होगा, वाई डैश करना है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ लाई कर रहा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आधा वॉल्यूम ऊपर आधा वॉल्यूम नीचे, या इसलिए कह लीजिए आधा वेट ऊपर आधा वेट नीचे, ठीक है। तो ये पूरा एच डिस्टेंस था, तो ये h/2 हो जाएगा, वाई डैश h/2 है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद रहेगा हमेशा, ठीक है। कोन में, कोन में देखिए, कोन में देखिए, ऑलराइट, कोन में देखिए तो कुछ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ कोई सिमेट्री है, बिल्कुल है जी, ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आधा वॉल्यूम इधर आधा वॉल्यूम उधर, ये कह ले आधा मास इधर आधा मास उधर, ये कह ले आधा वेट इधर आधा वेट उधर, ठीक है। तो इसी प्लेन पे कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा लेट सपोज यदि हमने प्लेन ऐसे माना है रेफरेंस के लिए एक्स वाई, तो हमारा वाई डैश जीरो, एक्स डैश जीरो हो जाएगा। वाई डैश निकालना है तो इंटीग्रेशन से अभी तुरंत हमने निकाला है, बेस से कितना होता है h/4 होता है, याद कर लो, याद करना ही करना है, ठीक है, ख़त्म, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस particular unit. I hope you have enjoyed the session. Please like, share, subscribe this channel, and thanks and God bless you all.